नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हो रही है मॉर्निंग, तो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे जी, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये देखिए, मैं किचन पे आ गई हूँ। सबसे पहला काम मेरा यही रहता है, चलिए सबसे पहले पानी को गर्म करते हैं। और अभी ना 3:55 हो गया। धीरे धीरे फिर से अभी थोड़ा सा एलर्जी कम होती जा रही है, तो कोशिश कर रही हूँ कि फिर से अपने पुराने रूटीन पे वापस आऊँ, वही 3:30 वाले रूटीन पे। तो फिर आजकल थोड़ा थोड़ा करके उठने की फिर से कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ना थोड़ा सा चस्का एक तो बुक्स पढ़ने का लग गया, तो रात भर बुक्स पढ़ते रहो तो सुबह मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट हो ही जाती है। और यहाँ पर ये देखिए, हम आ गए हैं आगे वाले रूम पे। तो चलिए अब जल्दी से मैंने भगवान जी को प्रणाम कर दिया है। अब सबसे पहले ना मैं खोलूंगी दरवाज़ा। वैसे मेरे रात को ना मंदिर के पर्दे लगे रहते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों नहीं लगे थे, याद नहीं है मुझे। तो फिर रात को ना यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश हुई है। बाहर आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा पानी भी है बाहर को। तो चलिए दरवाज़ा खोल दिया है, पानी भी गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा पानी निकाल लेते हैं और रेडी होने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पानी पीते हैं, जैसे कि मैं रोज़ ही करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं समझती कि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ आप सबको दिखाऊँ। नहा धो मतलब मैंने पहले पानी वानी पी लिया था, उसके बाद मुँह हाथ धो के, मतलब मुँह तो पहले भी धो ही लिया था मैंने, लेकिन पानी पिया मैंने। उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने मुंह पे अपने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा लिया था। वैसे आप लोग अपने फेस केयर रूटीन पे ना, स्किन केयर रूटीन के लिए क्या करते हैं, प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। मैं तो ये 4-5 रुपए की मुल्तानी मिट्टी से काम चला लेती हूँ, और ये ना सच में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आप लोग रोज़ ही देखते हैं कि मैं फेस पे कोई सनस्क्रीन भी नहीं लगाती, कुछ नहीं लगाती, फिर भी मेरा फेस ठीक ठाक दिखाई देता है, क्योंकि मैं मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ कभी कभी जब भी मुझे टाइम होता है। और यहाँ पर मैं मुल्तानी मिट्टी लगा के आ गई थी यहाँ पर झाड़ू पोछा करने के लिए। और यहाँ पर जो ये कपड़े देख रहे हैं ना, आज आपको मेरे पूरे घर पे ऐसे ही कपड़े अस्त व्यस्त दिखेंगे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। कल भी दिन में बारिश थी, तो पूरा का पूरा यहाँ पर सूखा ही नहीं है कपड़े। और सारे कपड़े कहीं चेयर में जहाँ जहाँ जगह मिली है घर पे, वहाँ वहाँ टाँग दिए हैं। तो ऐसा तो सभी घरों में होता ही है। तो चलिए उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और यहाँ पर सारे फुट मैट्स को झाड़ लेते हैं। फुट मैट्स से झाड़ते वक्त भी ना अभी भी सुस्ती जैसी चढ़ी थी, क्योंकि रात को ना देर तक का जगने की वजह से नींद पूरी नहीं होती है। लेकिन अगर मॉर्निंग पे लेट उठो ना, तो फिर पूरा दिन लेट 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 ही काम चलता है। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठ जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ पर आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है 3:55 में उठी हूँ, तो 4:30 तक तो हस्बैंड को भी उठाना है, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा पीटी के लिए जाना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए अदरक कूट दिया है। चाय तो आपको पता ही है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, हम लोग चाय के नाम पे अदरक का पानी ही पीते हैं, वो भी मेरे हस्बैंड ही पीते हैं। मैं कभी कभार पीती हूँ जब ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होती है। तो यहाँ पर ये देखिए चाय बनाने के लिए रख दी थी, और मेरी बिटिया भी उठ गई थी। सबसे बड़ी बात, बच्चे भी उठ ही जाते हैं। छोटी वाली को उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी वाली फिर भी उठ ही जाती है। कभी कभी बच्चे ही हैं तो लेट हो ही जाता है, लेकिन वैसे वो टाइम पे उठ ही जाती है। और यहाँ पर चाय बन गई थी, तो चाय को मैंने डाल दिया है, यहाँ पर छलनी से छान लिया है। और एक गिलास में पहले ही, जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि ये पानी किस लिए रखा है मैंने, तो गुनगुना पानी भी निकाल के रख लिया है। मुंह पे मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक ही लगा है और काम पे लगी हुई हूँ मैं। और उसके बाद ना मुझे अभी वर्कआउट के लिए भी बाहर जाना है, लेकिन उससे पहले मैं सारे के सारे काम जितना जल्दी हो सकता है निपटाने की कोशिश करूँगी और निपटा के जाऊँगी। यहाँ पर इसी हाथ मैंने देखिए माज दिया, इस फ्राइदान को भी खकोल लिया है, क्योंकि ये सिर्फ पानी का है। वैसे अगर दूध वाली चाय बनाती थी तो माज लेती थी। माज लेंगे ना अगर एक ही बार में, तो चींटियाँ भी नहीं लगेंगी किचन में, और जल्दी से वो बर्तन भी नहीं इकट्ठे होंगे। और यहाँ पर फिर मैं अपने यहाँ बच्चों वाले रूम पे आ गई थी। एक्चुअल आजकल एलर्जी की वजह से मैं भी यहीं पर सो रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए फोल्ड कर दिए थे कपड़े, जो भी कपड़े जो सूखे सूखे दिख रहे हैं ना मुझे, उनको मैं फोल्ड भी करती जा रही हूँ। लेकिन वो बेडशीट तो हमारी ओढ़ी हुई थी, और यहाँ पर मैं भूत जैसी दिख रही हूँ ना, फील आ रहा है मुझे देख के भूत जैसा लेकिन
चलिए कोई बात नहीं, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूरा व्लॉग देख के जाइएगा और बताइएगा कि मैं सच में साक्षात राक्षसी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ना आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। पता नहीं आप लोगों को रहता है या नहीं रहता है। और जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ बिखरी हैं ना, सबको सबकी जगह में फ़िट कर रही हूँ और यहाँ पर सब कुछ क्लीन कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने सारी की सारी जो भी चीज़ें बेड पे बिखरी पड़ी थी सबको उठा लिया और एक बार बेडशीट को भी झाड़ दिया। तो चलिए अब यहाँ सब कुछ झड़ गया है। अब बढ़िया तरीके से हम बेडशीट को बिछा लेते हैं। और बहुत दिन हो गए हैं, एक दिन अब ये बेडशीट भी धोनी है, लेकिन फ्रेंड्स धुल इसीलिए नहीं रही है क्योंकि बाहर ना मौसम बिल्कुल औसम हुआ जा रहा है। मतलब वैसे तो अच्छा है गर्मी के लिहाज से, लेकिन कपड़े सूखने थोड़े से मुश्किल हो जा रहे हैं। यहाँ पर बेडशीट भी बिछा दी थी, फिर मैंने पीलो भी यहाँ पर पीलो की जगह पे रख दिया और झाड़ू निकाल लिया। और यहाँ पर ना मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। आपको ये चीनी का बनाया हुआ बैग दिख रहा है, जो उसने कैरी बैग बनाया था ना, ये बैग पता है आपको हमारे कॉम्प्लेक्स पे ना 30 रुपीज़ का मिल रहा है। ऐसा ही बैग, सिर्फ उसके फीते ना थोड़े से मतलब स्प्रिंग की तरह घुमे हुए हैं और कागज का ही बैग है, वो 30 रुपीज़ का मिल रहा है। और मेरी चीनी ने 30 रुपीज़ का बैग भी बनाना सीख लिया। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। और फिर स्टैंड की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जिसे जसवीर जी मेरा ट्राईपॉड कहते हैं, एक्सपेंसिव वाला, मेरी बिटिया, तो उसने ही पकड़ लिया था यहाँ पर और वो मेरी व्लॉगिंग करनी शुरू कर चुकी थी। और जितना जितना उसको टाइम होगा उतना उतना वो करेगी, वरना फिर ट्राईपॉड से ही मैं बना लेती हूँ वीडियो। ज़्यादा मैं बीच में प्रॉब्लम नहीं लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ना कई चीज़ में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए फटाफट से मैंने क्लीन कर लिया है, यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। और मुंह पे ये भूतनी जैसा मास्क तो लगा के ही घूम रही हूँ, क्योंकि अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है। जब तक ये सूखेगा तब तक मेरा झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा वर्कआउट के लिए भी जाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर झाड़ू लग चुका है इस कमरे पे, और कमरों में भी। चलिए अब हम झाड़ू लगा लेते हैं और झाड़ू के बाद पोछा भी करना है। और फिर थोड़ा सा अगर बारिश नहीं हुई तो वर्कआउट के लिए भी जाऊंगी। झाड़ू करते करते ना ये सूख गया था, तो ये देखिए अभी मुंह धोने के बाद आपको दिख रहा है, जबकि साबुन से नहीं धोया, फिर भी मुंह पे कितनी चमक आ गई है। फ्रेंड, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना वो बहुत अच्छा ग्लो देती हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसी ही चीज़ों को ट्राई कीजिए। बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करके और पूरा जो पहले से ही रेडीमेड आइटम होते हैं आर्टिफिशियल, उनको यूज करके कोई फ़ायदा नहीं है, स्किन उससे और भी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर ये देखिए मैंने बिंदी लगा दी थी, क्योंकि आज मुझे याद नहीं रहा कि मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर भी लगाना है। मॉइस्चर पे आपको पता ही है मैं कौन सा तेल लगाती हूँ, तो वही मैं लगाती हूँ, लेकिन मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में। फिर मैंने यहाँ पर पोछा लगाना शुरू कर दिया था और बाहर उजाला भी हो चुका था आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना दाग वाग लगे हैं, क्योंकि चिन्नी कहीं पर भी बैठ के अपने जूते को पॉलिश कर देती है और उसका पॉलिश का दाग ना छूटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिक्विड वाला पॉलिश यूज करती है। और यहाँ पर ये देखिए अब मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, तो मैंने सब चीज़ें सब जगह पे फैला दी, मतलब बिछा दी, जो चीज़ें जहाँ पर बिछी हुई थी, फुटमैट्स मैट्स वगैरह। और मेरा काम ना बिल्कुल हो गया था। फिर मैं फटाफट नहा धो के आ गई थी। थोड़ा सा मैं वॉकिंग के लिए मतलब वर्कआउट के लिए गई थी बाहर, उसके बाद आके मैं आ गई थी यहाँ पर रेडी होके। तो आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। तो चलिए बाय, अगले